Students, now we are going to discuss synonym set 5. We have 12 words to be discussed and the very first word is एग्लोमेरेशन। यह अपने आप में नाउन है और कलेक्टिव नाउन है। यह संग्रह को बताता है या यह ढेर को बताता है, समूह को बताता है। वर्ड नंबर ए है डेलिबरेशन, ये भी नाउन है। डेलिबरेशन मीन्स विचार मंथन, विचार डेलिबरेट विचार करना, और डेलिबरेशन उससे नाउन बना। असेंबलेज यह भी नाउन है, इसका भी अर्थ होता है संग्रह या ढेर, इसलिए आपका आंसर होगा बी। कंस्ट्रक्शन ये भी नाउन है, इसका अर्थ होता है बनावट, कंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है निर्माण। रेट्रीब्यूशन यह भी नाउन है, इसका अर्थ होता है न्यायोचित दंड, न्यायोचित दंड। तो 1 का आंसर हुआ बी। नंबर 2 थ्वाट। थ्वाट एक प्रिंसिपल वर्ब है जिसका अर्थ होता है विफल करना, किसी के उम्मीद को विफल कर देना, किसी के प्लान को विफल कर देना थ्वार्ट है। हिंडर मीन्स विघ्न डालना, हिंडर मीन्स विघ्न डालना। असिस्ट ये भी वर्ब है, सहायता करना इन ए ट्रेंड मैनर, सहायता करना। ट्रेंड लोगों के लिए असिस्ट शब्द का प्रयोग होता है, सबके लिए नहीं, सबके लिए हेल्प होता है। कॉन्टेम्प्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका अर्थ होता है अनादर या तिरस्कार। और रेंडर एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है देना या पहुंचाना, जैसे मदद पहुंचाना रेंडर हेल्प, राहत पहुंचाना रेंडर रिलीफ। तो इस स्थिति में थ्वार्ट का एग्जैक्ट वर्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन जो दिया गया है उसमें आंसर होगा ए। इसका सिनोनिम अपोज भी होता है, किसी के द्वारा कोई प्लान लाया गया और हम उस प्लान का अपोज कर रहे हैं तो वो थ्वार्ट कर रहे हैं हम उसको, यानी थ्वार्ट के सिनोनिम के रूप में हम अपोज का प्रयोग भी कर सकते हैं। नंबर 3 डेफरेंस, यह अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसका अर्थ होता है सम्मान या आदर। वर्ड नंबर 1 इनडिफरेंस, ये भी नाउन है, इसका अर्थ होता है उदासीनता, किसी चीज के प्रति निष्क्रियता, संवेदनहीनता उस चीज के प्रति इनडिफरेंस कहलाता है। सिंपैथी सहानुभूति, यह भी नाउन है, सिंपैथी सहानुभूति। फ्लैटरी ये भी नाउन है, चापलूसी साइको फैंसी चापलूसी। और रेस्पेक्ट यह नाउन और वर्ब दोनों है, आदर देना, सम्मान देना या इज्जत करना रेस्पेक्ट। तो 3 का आंसर होगा डी। वर्ड नंबर 4 में है सेंसर। सेंसर मीन्स निंदा करना, सेंसर मीन्स निंदा करना। तो क्रिटिसाइज मीन्स निंदा करना। कैंडिड मीन्स निःसंकोची, एप्रिसिएट सराहना करना, किसी के कार्य की प्रशंसा करना एप्रिसिएट है। सेंसर का एंटोनिम होता है, अपोजिट वर्ड होता है अपीज, शांत करना, ये दोनों वर्ब हैं। अपीज शांत करना, किसी के गुस्से को कम करना अपीज होता है। नेक्स्ट वर्ड है 5 में अंडरमाइन, यह वर्ब है अपने आप में, खोखला करना इसका हिंदी होता है या कमजोर बनाना। खोखला करना मीन्स कमजोर बनाना, अंडरमाइन कर देना, अंदर ही अंदर खोखला कर देना। तो स्ट्रेंथन वर्ब है, इसका एंटोनिम है
स्ट्रेंथन मीन्स होता है मजबूत बनाना, तो वह उसका एंटोनिम हो जाएगा। फोर्टिफाई भी वर्ब है, किलाबंदी करना यानी मजबूत बनाना, किलाबंदी करना यानी मजबूत बनाना। स्ट्रेंथन का सिनोनिम होता है फोर्टिफाई। एम्प्लीफाई वर्ब है विस्तार करना या विस्तारित करना। एक्सपैंड इसका सिनोनिम होता है। वीकन यह भी वर्ब है, इसका अर्थ होता है कमजोर बनाना या खोखला करना। तो 5 का आंसर होगा डी। नाउ वर्ड नंबर 6, रैवेज वर्ब है बर्बाद करना या तहस नहस करना, तहस नहस करना या बर्बाद करना। डिप्लोर वर्ब है अपने आप में निंदा करना, डिप्लोर निंदा करना। ऑब्स्टेकल नाउन है बाधा या रुकावट। नंबर सी में डिस्ट्रॉय वर्ब है बर्बाद करना, बर्बाद करना। और डी में इरिगेट वर्ब है सिंचाई करना। तो रैवेज तहस नहस करना अर्थात बर्बाद कर देना। रेक WRECK भी इसका सिनोनिम होता है। डिस्ट्रक्ट DESTRUCT भी इसका सिनोनिम होता है। यहां जो दिया गया है इसमें आंसर होगा 6। नाउ वर्ड नंबर 7, डिफ्लेक्ट फिजिक्स का वर्ड है। डिफ्लेक्ट डिफ्लेक्शन फिजिक्स में पढ़ना होता है। रिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन आप हमसे बेहतर जानते होंगे। डिफ्लेक्ट वर्ब का काम करता है, अर्थ होता है विक्षेपित होना, विक्षेपित होना। डिफ्लेक्ट का सही मतलब होता है किसी चीज को उसके स्ट्रेट कोर्स से, स्ट्रेट वे से भटका देना। जैसे कोई गोली चलाई गई या किसी चीज को किसी खास दिशा में छोड़ा गया और वहां से वो भटक गया, अपने दिशा से भटक गया, तो वही होता है डिफ्लेक्ट। अब यहां सिनोनिम होगा ए, डाइवर्ट। डाइवर्ट भी वर्ब है पथ भटक जाना, पथ भटक जाना या पथ चेंज कर देना, डाइवर्ट होता है। बी में है कॉन्डेम। एम के बाद आने वाले एन को नहीं पढ़ना है, यह एक रूल है, स्पेलिंग रूल के अंतर्गत आता है कि इफ एन कम्स आफ्टर एम एट द लास्ट पार्ट ऑफ ए वर्ड एन शुड नॉट बी प्रोनाउंस्ड। तो आप एन को नहीं पढ़ेंगे, कॉन्डेम पढ़ेंगे, और इसे भी आप डैम पढ़ेंगे, एन को नहीं पढ़ना होता है। ये दोनों वर्ब ही हैं और इन दोनों का अर्थ होता है निंदा करना। कॉन्डेम मीन्स निंदा करना और डैम मीन्स भी निंदा करना। डी में वर्ड है डिप्रेशिएट। डिप्रेशिएट मीन्स अवमूल्यन करना, अवमूल्यन, अवमूल्यन करना, किसी चीज को उससे कम का बताना डिप्रेशिएट होता है। 8 में वर्ड है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट वर्ब है, इसका अर्थ होता है समर्पण करना, समर्पण करना। और ये जो कैपिटुलेट शब्द है इसमें शर्त होता है समर्पण में, यानी हम इसके हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं सशर्त समर्पण करना, यानी कंडीशनल सरेंडर कैपिटुलेट कहलाता है। तो एग्जीक्यूट पहला वर्ड है। एग्जीक्यूट मीन्स होता है संपादन करना या फांसी देना। यह जगह कम है, आप सुन कर लिख लेंगे। एग्जीक्यूट का 2 अर्थ होता है, एक संपादन करना यानी किसी कार्य को कर देना, क्रियान्वित कर देना, और इसी का दूसरा अर्थ होता है फांसी देना। एक्सिक्यूट से ही एक्सिक्यूशन बनता है, फांसी, और एक्सिक्यूशनर होता है जल्लाद, वह जो फांसी पर लटकाता है उसे एक्सिक्यूशनर या हैंगमैन कहते हैं। तो एक्सिक्यूट। समराइज आप जानते हैं, समरी शब्द का वर्ब है, समरी नाउन है और उसका यह वर्ब है। ISE से अंत होने वाले शब्द 99.9% वर्ब होते हैं
तो समराइज सारांश निकालना या छोटा करना, रिपीट दोहराना, सरेंडर समर्पण करना। तो 8 का आंसर होगा डी। नाउ वी हैव वर्ड नंबर 9 अपोजिट। यह एडजेक्टिव का काम करता है और इसका अर्थ होता है उपयुक्त, उपयुक्त, सुटेबल, एप्रोप्रिएट, रेलेवेंट, इसका सिनोनिम होता है सुटेबल, एप्रोप्रिएट, रेलेवेंट, जर्मन, GERMANE, सब इसके सिनोनिम है। यह अपोजिट एक अलग वर्ड है तो एडजेक्टिव ही। विपक्ष या उल्टा, प्रतिकूल, इम्पर्टिनेंट एडजेक्टिव ही है। 2 अर्थ होता है, इम्पर्टिनेंट मतलब अशिष्ट होता है और इम्पर्टिनेंट का अर्थ अप्रासंगिक भी होता है। अप्रासंगिक यानी वह जो प्रसंग से अलग हो, इरेलेवेंट कहे इसे, अप्रासंगिक। और इसका आंसर होगा एप्रोप्रिएट, एडजेक्टिव है, अर्थ होता है उपयुक्त या प्रासंगिक। एक्साइल नाउन है, एक्साइल मीन्स वनवास और हम इसे वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। एक्साइल मीन्स होता है वन भेजना या निकाल देना, एक्साइल। नाउ वर्ड नंबर 10 रेस्टिव। रेस्टिव एडजेक्टिव का काम करता है और इसका अर्थ होता है तनावग्रस्त। कुछ विद्यार्थियों को भ्रम हो जाता है रेस्ट देख करके कि इसका अर्थ कंफर्टिंग होना चाहिए, रेस्टफुल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन नहीं। इसलिए मैंने खास तौर पर इसे लिखा। रेस्टिव का अर्थ होता है तनावग्रस्त। रेस्टफुल एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है आरामदायक, आराम देने वाला। कंफर्टेबल भी एडजेक्टिव है, इसका भी अर्थ होता है आरामदायक। कमेमोरेट मीन्स होता है उत्सव मनाकर याद करना, यह वर्ब है। कमेमोरेट मीन्स याद करना, यानी किसी व्यक्ति के याद में उत्सव मनाना या उत्सव मनाकर याद करना, कमेमोरेट। टेंस्ड एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है तनावग्रस्त। तो इस तरह से आंसर होगा डी। वर्ड नंबर 11 कैप्रिसस। कैप्रिसस इज एन एडजेक्टिव और इसका अर्थ होता है सनकी या झक्की। सनकी या झक्की, वह जो झक में आकर के कोई काम करे, विवेक का इस्तेमाल न करे, सोचे समझे नहीं और काम को कर दे, उसे अंग्रेजी में कैप्रिसस कहते हैं। सनकी या झक्की इसका हिंदी होता है। अनमूवेबल नहीं होता है वर्ड, इमूवेबल होता है। इमूवेबल वह जो मूव न करे, वह जो मूव न करे, हिंदी में कहेंगे अचल, जिसमें गति न हो, जो चले नहीं। इसका आंसर होगा बी व्हिमसिकल। व्हिमसिकल भी एडजेक्टिव है और व्हिमसिकल मतलब होता है मनमौजी, यानी जो मन में आए और करे, विवेक का इस्तेमाल न करे, उसे हम व्हिमसिकल कहते हैं। तो कैप्रिसस का सिनोनिम होगा व्हिमसिकल। सी में डिसिसिव। डिसिसिव भी एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है निर्णायक। और स्टेबल ये भी एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है स्थिर। नाउ वी हैव वर्ड नंबर 12 एंड द लास्ट वन इज सीड, CEDE। सीड वर्ब है, इसका अर्थ होता है त्याग देना। सीड मीन्स त्याग देना, सीड मीन्स छोड़ देना, तो रेलिंक्विश मीन्स त्याग देना, इसलिए आपका आंसर होगा रेलिंक्विश। इसके लिए गिव अप का प्रयोग कर सकते हैं, सरेंडर का प्रयोग कर सकते हैं, रेनाउंस का प्रयोग कर सकते हैं, लीव का प्रयोग कर सकते हैं, और भी छोड़ देना के बहुत सारे वर्ड होते हैं। अडॉप्ट, अडॉप्ट एक वर्ब है। अडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना या अपना लेना। अडॉप्ट मीन्स गोद लेना या अपना लेना, स्वीकार लेना। कंसर्ट एक नाउन है, संगीतमय समारोह। संगीतमय समारोह वह समारोह जहां
म्यूजिक का परफॉर्मेंस होता है उसे कंसर्ट कहते हैं। और द लास्ट वन इज अडेप्ट। अडेप्ट एक एडजेक्टिव है, अर्थ होता है प्रवीण, निपुण, कुशल, दक्ष। प्रवीण, निपुण, कुशल और दक्ष। तो इस तरह से इन शब्दों को मैंने एक्सप्लेन किया, और यह मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप सभी लोगों को, खास करके जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनको ये सारे होमवर्क के रूप में मिलते रहें। इसलिए मैं रोज इतने सारे अपने यूट्यूब चैनल पे वर्ड्स को अपलोड कर रहा हूं। सो इसी के साथ यह सेशन समाप्त हो रहा है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।